दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया। टाइम ट्रेवल और पैरेलल यूनिवर्स जैसी चीजों पर सीमित समझ रखने के बावजूद इतिहास में कुछ ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने इस पूरी समझ को ही गलत साबित किया है। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो समय से 400 साल पहले ही जानता था कि कब हिटलर जर्मनी का नेता बनेगा और उसकी मौत कब होगी। 16वीं सदी में ही वह इंसान इस दुनिया को बता चुका था कि कब और क्यों रूस 1 दर्जन से भी ज्यादा टुकड़ों में बंट जाएगा। भारत की आजादी से लेकर मोदी के उदय तक की भविष्यवाणी ये इंसान 400 साल पहले ही कर चुका था। दोस्तों, अगर आप अभी तक गेस नहीं कर पाए हैं तो आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट एस्ट्रोलॉजर मिशेल डी नॉस्ट्राडामस की। आप में से कुछ ने नॉस्ट्राडामस का नाम जरूर सुना होगा। फ्रांस के इस महान ज्योतिषी ने 16वीं सदी में ही कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थी जिन्हें दुनिया अब तक सच होता देखती आई है। जानेंगे नॉस्ट्राडामस के जीवन से जुड़े कुछ तथ्य और डालेंगे एक नजर उनकी की हुई भविष्यवाणियों पर। जन्म और शुरुआती जीवन। नॉस्ट्राडामस का जन्म दिसंबर 1503 में फ्रांस के सेंट रेमी प्रांत में हुआ था। एक कैथोलिक परिवार में जन्मे नॉस्ट्राडामस अपने माता पिता की 9 संतानों में से एक थे। नॉस्ट्राडामस की शुरुआती पढ़ाई घर पर ही उनके परनाना जीन डी की देखरेख में हुई। शुरुआती पढ़ाई घर पर ही करने के बाद नॉस्ट्राडामस 14 साल की उम्र में आगे पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी गए, लेकिन तब यूरोप में प्लेग की महामारी फैली हुई थी, जिसके चलते जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ने गए थे वो बंद हो गई। फिर नॉस्ट्राडामस फ्रांस की यात्रा पर निकल गए। यहाँ उन्होंने जड़ी बूटियों और औषधि विज्ञान का ज्ञान अर्जित किया। इसके बाद उन्होंने साल 1529 में फिर से मॉन्टपेलियर विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, पर 1 साल बाद ही नॉस्ट्राडामस को यहाँ से निकाल दिया गया। यहाँ से निकाले जाने के बाद नॉस्ट्राडामस का अगला पड़ाव एगन बना। यहाँ नॉस्ट्राडामस ने 1531 में हेनरिएट डिनकॉसे के साथ विवाह किया। हेनरिएट से उनकी 2 संतानें भी हुई, पर एक बार फिर दुर्भाग्य ने नॉस्ट्राडामस के दरवाजे पर दस्तक दी। 1534 में प्लेग ने नॉस्ट्राडामस से उनके पत्नी और बच्चों को छीन लिया। कुछ समय बाद वो इटली चले गए। आइए अब जानते हैं कि नॉस्ट्राडामस एक वैद्य से ज्योतिषी कैसे बने। कुछ साल इटली में रहने के बाद वे पुणे 1545 में फ्रांस लौटे, पर इस बार उनका जीवन एक नया मोड़ ले चुका था। इस बार नॉस्ट्राडामस ने फ्रांस में फैली प्लेग की महामारी को रोकने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 1545 में ही उन्होंने फिर से एनी पॉन्सरार्ड नाम की एक महिला से विवाह किया, जो आखिरी समय तक नॉस्ट्राडामस के साथ रही। अपने इटली प्रवास के दौरान ही नॉस्ट्राडामस ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने उन्हें तंत्र विद्या के शुरुआती पाठ पढ़ाए। वहाँ से फिर उनकी दिलचस्पी जड़ी बूटी विज्ञान से अलग भविष्य देखने के काम में बढ़ी। शुरुआत में तो नॉस्ट्राडामस ने मौसम का हाल और फसलों से जुड़ी हुई भविष्यवाणियां करके अपनी पहचान बनाई। वो लगातार भविष्यवाणियां करते रहते और उनमें से किसी न किसी के सच होने पर उनकी प्रसिद्धि पहले से और बढ़ जाती। इसके अलावा उनका भविष्यवाणी लिखने का अंदाज भी काफी जुदा था। उन दिनों नॉस्ट्राडामस की भविष्यवाणी के एक संग्रह को सेंचुरी कहा जाता था, जिसमें 100 छंद हुआ करते थे। हालांकि शुरुआत में नॉस्ट्राडामस पर शैतान का भूत और काला जादू करने वाला होने के आरोप लगे, पर जैसे जैसे उनकी भविष्यवाणियां सच होती गई वैसे वैसे लोग उनके मुरीद होते चले गए। उनके मुरीदों में एक नाम फ्रांस के सम्राट हेनरी द्वितीय की पत्नी कैथरीन का भी था। कैथरीन हमेशा शाही परिवार से जुड़े मसलों पर सलाह के लिए नॉस्ट्राडामस पर भरोसा करती थी। नॉस्ट्राडामस की प्रमुख भविष्यवाणियां। अपने आखिरी समय में नॉस्ट्राडामस ने अपनी भविष्यवाणियों के बारे में लिखा था, मेरी की हुई भविष्यवाणियां आज से 3000 वर्ष तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि अभी लोगों को इनके सच साबित होने पर संदेह है, पर वक्त के साथ ये सभी सच जरूर साबित होंगी, और वास्तव में हुआ भी ऐसा ही। ढलते वक्त के साथ साथ नॉस्ट्राडामस की कही बातों को दुनिया ने हकीकत में बदलते हुए देखा। इनमें से कुछ प्रमुख भविष्यवाणियां इस प्रकार हैं। सबसे पहले है 9/11 का हमला। इस 21वीं सदी का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाने वाला 9/11 उन घटनाओं में से एक है जिसने दुनिया को दहला कर रख दिया। इस घटना के बारे में नॉस्ट्राडामस ने लिखा था, आसमान से न्यू सिटी पर आफत बरसेगी, जिसके बाद एक ऐसी जंग का आगाज होगा जिसमें हजारों लोग अपनी जान गंवाएंगे। विश्लेषकों की माने तो नॉस्ट्राडामस की ये भविष्यवाणी अमेरिका पर हुए 9/11 के हमले के संदर्भ में थी। इस हमले में हजारों लोगों को अपनी जान उस वक्त गंवानी पड़ी थी जब 2 बंधक बनाए गए जहाज मशहूर ट्विन टावर से टकराए थे, जिसके बाद अमेरिका ने आतंक के खिलाफ युद्ध छेड़ते हुए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, जो अभी हाल के वक्त तक जारी है। इस लड़ाई में अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अपनी भविष्यवाणियों में नॉस्ट्राडामस अक्सर अमेरिका के लिए न्यू सिटी शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। दूसरे नंबर पर है दूसरा विश्व युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के बारे में नॉस्ट्राडामस लिखते हैं, राइन और निचले डैन्यूब से निकलकर कुछ लोग आएंगे, जिसके बाद हर तरफ चीख पुकार फैल जाएगी। नॉस्ट्राडामस की इस भविष्यवाणी का सीधा संबंध दूसरे विश्व युद्ध से है, जिसमें जर्मन सेना ने युद्ध का आगाज करते हुए
अपने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया था। 6 साल तक चले इस महायुद्ध में दुनिया भर के करीब 7 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई। इस भविष्यवाणी का एक अंश हिटलर के उदय से भी जुड़ता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि राइन नदी का संबंध जर्मनी से है, जिससे ये बात पता चलती है कि नास्टेडमस आने वाले वक्त को कितनी बारीकी से जानते थे। नंबर 3, हिटलर का उदय। हिटलर के उदय को नास्टेडमस ने वक्त से 400 साल पहले ही देख लिया था। हिटलर के बारे में नास्टेडमस लिखते हैं, एक गरीब परिवार का लड़का लोगों की आंखों का तारा बन जाएगा। उसकी ख्याति इतनी होगी कि पूर्व भी उसके सम्मान में झुकेगा। जब उसके लोग नदी पार करेंगे तो लोहे का पिंजरा लोगों से भर जाएगा। जर्मनी का ये राजकुमार किसी कानून को नहीं मानेगा। इतिहास गवाह है कि जब साल 1933 में हिटलर जर्मनी की गद्दी पर काबिज हुआ, उसके बाद ही दुनिया में उसकी ख्याति फैलने लगी। इसके बाद साल 1939 में जब हिटलर की सेना ने जंग का बिगुल फूंका तो पूरे यूरोप में लाशों के अंबार लग गए और जिस तरह लाखों की संख्या में यहूदियों को जर्मनी में कैद कर उन्हें मौत के घाट उतारा गया, उसने नास्टेडमस की लिखी हर एक बात को सच साबित किया। नंबर 4, हिरोशिमा पर परमाणु बम धमाका। इस घटना की रूपरेखा खींचते हुए नास्टेडमस ने 16वीं सदी में ही कह दिया था, 2 विशाल लपटें उठेंगी और दुनिया ऐसी त्रासदी देखेगी जैसी उसने पहले कभी नहीं देखी होगी। हर तरफ भूख, अकाल और बीमारियों का साम्राज्य होगा। इस भविष्यवाणी का एक एक शब्द हिरोशिमा और नागासाकी में हुई त्रासदी का बहुत सटीक चित्रण है। साल 1945 के अगस्त महीने में फेंके गए इन दोनों बमों ने करीब 2 लाख लोगों की जिंदगियों को खत्म कर दिया और इसके बाद ही दूसरा विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ जब जापान ने अमेरिका के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब बात करते हैं कुछ ऐसी भविष्यवाणियों की जिनका सच होना अभी बाकी है या फिर वो अभी तक घटित नहीं हुई है। सबसे पहले है तीसरा विश्व युद्ध। तीसरे विश्व युद्ध के बारे में नास्टेडमस 2 बातें लिखते हैं। ये ईश्वरवादियों और गैर ईश्वरवादियों के बीच एक संघर्ष होगा और साथ ही इसको आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, एक सेनापति उत्सुकतावश पीछे भागती दुश्मन सेना की फौज का पीछा करेगा। वह उसके बचाव चक्र को बेचता हुआ उन्हें रोक देगा। वह पैदल भागेंगे। अंतिम जंग गंगा के किनारे होगी। इससे 2 बातों का स्पष्ट संकेत मिलता है कि होने वाले युद्ध में भारत की एक अहम भूमिका होगी और अगर वर्तमान की परिस्थितियों को देखें तो इस बात में कोई ज्यादा संदेह भी नहीं है कि भारत ही अब किसी भी बड़ी घटना का केंद्र होगा, फिर चाहे वह चीन से तनाव की बात हो या फिर पाकिस्तान से। दोनों ही सूरतों में किसी भी टकराव या युद्ध का केंद्र भारत ही होगा। नंबर 2, भारत का भावी नेता। नास्टेडमस की तमाम चर्चित भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी ये भी है जिसमें नास्टेडमस कहते हैं, 3 और घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा, प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी। भूमि और समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई ना होगा। अर्थात भारत जैसी कोई ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई है, वहाँ एक ऐसा आदमी जन्म लेगा जो दुनिया की सोच को एक नई दिशा देगा। वो लीडर रविवार की जगह बृहस्पतिवार को छुट्टी घोषित करेगा। चूँकि बृहस्पतिवार को हिंदू धर्म में शुभ माना गया है और हिंदू धर्म की महत्ता भारत जितनी किसी और देश में नहीं है, इसलिए यहाँ इस भविष्यवाणी में भारत और इसके किसी भावी नेता की बात हो रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन वो नेता मोदी जी हैं, ये सोचना बेमानी होगी। नंबर 3, दुनिया का खात्मा। ये भविष्यवाणी नास्टेडमस की सबसे चर्चित भविष्यवाणी होने के साथ साथ सबसे विवादास्पद भविष्यवाणी भी है। दुनिया में आने वाली प्रलय के बारे में नास्टेडमस लिखते हैं, मैं देख रहा हूँ कि आग का एक गोला पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है जो धरती से मानव की विलुप्ति का कारण बन सकता है। कुछ लोग इस भविष्यवाणी को तीसरे विश्व युद्ध से जोड़कर देखते हैं तो कुछ का मानना है कि धरती पर कोई उल्कापिंड तबाही मचाएगा। जो भी हो, सत्य तो सिर्फ भविष्य के गर्भ में है। नास्टेडमस की मृत्यु। आखिर में बात करते हैं नास्टेडमस की मृत्यु की, जो इनके जीवन की ही तरह बेहद इंटरेस्टिंग थी। लगभग 63 साल का जीवन जीने के बाद साल 1566 में प्लेग की बीमारी से नास्टेडमस इस संसार से विदा हो गए। उनकी अंतिम क्रियाएं फ्रांस के सलोन प्रांत में हुई, लेकिन उनकी शक्तियों का अंदाजा उनकी मौत के वक्त हुए एक दिलचस्प वाकये से लगाया जा सकता है। अपनी मौत से कुछ दिन पहले उन्होंने एक सुनार को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने की प्लेट बनाने का आदेश दिया। उस प्लेट पर उन्होंने खास तौर पर मई 1791 खुदवाया और साथ ही ये भी आदेश दिया कि उस प्लेट को उनके साथ उनकी कब्र में दफना दिया जाए। इसकी वजह उस वक्त तो किसी की समझ में नहीं आई, पर यह भेद 225 साल बाद खुला जब नास्टेडमस की कब्र को खोदा गया। ये बात मई 1791 की है, जब फ्रांस में क्रांति का दौर चल रहा था। तभी कुछ क्रांतिकारियों ने नास्टेडमस की कब्र को खोद दिया। कब्र को खोदकर जब उनके अवशेषों को निकाला गया तो उनकी नजर एक सोने की प्लेट पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था मई 1791। ये वही प्लेट थी दोस्तों जिसको नास्टेडमस के शरीर के साथ दफनाया गया था। इस घटना ने उस वक्त
पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी। लेकिन दोस्तों जो भी हो, चाहे नास्ट्राडामस सच में भविष्य देख सकता हो, चाहे महज इत्तेफाक के चलते उनकी कुछ प्रोफेसीज सच हुई हो, क्योंकि उनकी राइटिंग समझना बेहद मुश्किल है, कुछ खास फायदा है नहीं। दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे लिखकर हमें भी बताएं। जुड़े रहें द मिस्टिका लैंड के साथ यूट्यूब और फेसबुक पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।